समाजवादी पार्टी, अरे नेट पे पड़ जाए देख लिए, तेरे मोबाइल से बन गए ना, तेरे मोबाइल मोबाइल में न बैठ रहा है तेरे। सुरक्षित नहीं दंगे होते थे, लगातार अराजकता का एक माहौल देखने को मिलता था, अव्यवस्था देखने को मिलती थी। अराजकता के हाल किस हद तक थे? 2014-2017 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन समय में हम जनता के सामने जाते थे और किसी कार्यकर्ता के घर में चले गए, परिवार की महिलाएं हमें एक ही बात कहती और कहती थी, क्या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? हम लोग कहते थे कि भाजपा को आने दीजिए, चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, 2 वर्ष के दौरान आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने का कार्य हुआ है और गुंडों को जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था उन्हें वहां पहुंचाने का कार्य विकास किया। भाइयों बहनों, मुझे 10 दिन पहले की एक घटना याद है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मुझे फोन किया, मिलने का समय मांगा। मैंने कहा भी देखो, मैं 1 घंटे के लिए लखनऊ में हूं, मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, सायंकाल का समय था। उन्होंने कहा मैं केवल 10 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। वे मुझसे मिलने के लिए आए थे, उनके साथ उनके दोनों पुत्र। चौधरी वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 6 बार एमएलए चुने गए, वर्तमान में एमएलसी हैं और जब वर्तमान में एमएलसी मिलने के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब बताइए कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं एक कार्य के लिए कि मैं भी भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं। मैंने कहा लेकिन हमको टिकट, आप जहां से चुनाव के लिए दावेदारी कर सकते थे उस सीट पे तो हम टिकट दे चुके हैं। उन्होंने कहा इसीलिए मैं आया हूं कि जब आप टिकट दे चुके हैं जिससे कोई ये न कहे कि मैं टिकट के लिए आया हूं। और भाइयों बहनों, मैंने कहा कि क्यों आप भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं? उन्होंने कहा देखिए, मेरा परिवार, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने जाति के लिए बहुत सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब देश के लिए कुछ करने का समय है और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। उनसे आगे उनका नौजवान लड़का, वे शामली के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, एक पुत्र ब्लॉक प्रमुख है कांगड़ा का। उन लोगों ने कहा हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जब घर में जाते हैं समाजवादी पार्टी का झंडा हमारी गाड़ियों में लगा रहता है, घर की महिलाएं कहती हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, गुंडों का झंडा लेकर के कहां जाते हो? और घर की माताओं के भाव क्या है समाजवादी पार्टी के प्रति? चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बार और देवी अपने परिवार के भावों से कहती है कि गुंडों का झंडा लेकर के क्यों घर में आ गए? और उसके बाद कहा कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, ये अवसर है जब हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करके साबित कर देंगे कि अब गुंडों के झंडों को ढोने का समय समाप्त हो चुका है। और भाइयों बहनों, यही आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बताएं वो लोकसभा सीट कब तक आप इस बोझ पर दबे रहेंगे? इस बोझ से उभरने की आवश्यकता है, अपनी नई पहचान बनाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ये विकास कराएंगी, एक नई सोच के साथ आई है। आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति, अपराध के प्रति भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार की नीति आपके सामने है। कांग्रेस के लोग जब सत्ता में थे इन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन आतंकवादियों को बुलेट दे रही है, बुलेट। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो भाइयों बहनों, देश के अंदर 270 जिले ऐसे थे जहां आतंकवाद था, नक्सलवाद था, उग्रवाद था, और आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के समय नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद न्यूनतम स्थिति में पहुंचा है। 5 से 6 जिले बचे हैं और याद करिए, मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 5 से 6 जिलों से भी आतंकवाद, नक्सलवाद सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं होगी। आज किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कोई तो साहस नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि उसको भी एहसास है अगर बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं कंस और रावण की दुर्गति की तरह न प्राप्त हो जाए। वो भी जनता के पैमान क्या होने जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार, जिन्होंने विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके ले जाने का कार्य किया, और दूसरी तरफ हमारी सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे याद है जब 2 वर्ष पहले हम सत्ता में आए थे, प्रदेश के अंदर अराजकता, गुंडागर्दी थी, पर्व त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। लोगों को आप अब हो गया मेन 2014 में बहुत हम लोगों को डिस्टर्ब आप भी डिस्टर्ब बधाइयों में नहीं होने पाएगा। कोई भी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में जिसका नाम है वह मतदान करने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, और अगर वंचित करके वोट कैप्चर करने का कार्य कोई करेगा तो फिर कार्रवाई भी उसके खिलाफ उतनी ही सख्ती के साथ होगी। आने वाली